नमस्कार दोस्तों। दिन भर पचासों न्यूज़ करंट अफेयर में चलती रहती हैं। कभी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, किसी का एनालिसिस देखते होंगे। इतनी सारी न्यूज़ रहती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास क्या जाता है? एग्ज़ाम में आपके पास वही जाता है जो वहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को सही साबित करने में काम आ जाए और या किसी स्टेटमेंट को गलत साबित करने में काम आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी टॉपिक के 4 से 5 स्टेटमेंट को अच्छे से जान लें, जो एग्ज़ाम में आने की उनकी पॉसिबिलिटी है या प्रायिकता उनकी है, उनको अगर अच्छे से हम याद कर लें, उनके नोट्स बना लें, वही हमें लास्ट में काम आता है। तो हम क्यों सारी न्यूज़ को पूरी कथा की तरह सुनते रहें, है ना? हमारा पर्पज़ क्या यहाँ पे रहता है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो न्यूज़ आती है, उनको सबसे पहले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे। आप भी प्रैक्टिस करते हो, हम भी करते हैं। उसके बाद आपसे नहीं बनता है तो हम एनालिसिस करते हैं, साथ ही उसका जो स्टैटिक लिंकेज है वह भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो ओवरऑल एग्जाम का जो माहौल है वो करंट अफेयर पढ़ने के दौरान ही हम यहाँ पे देते हैं। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है आपको, जिसमें इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी 8 ऐसी न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको हम यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ यहाँ पे संबंधित है सीसीडीसी के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ क्रोनिक डिसीज कंट्रोल। अब ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारा ट्रेंड क्या है पैटर्न पढ़ने का। सबसे पहले आप जानो न्यूज़ क्या है, फिर उसका जो स्टैटिक एनालिसिस है वह करो, है ना। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि सेंटर ऑफ क्रोनिक एंड डिसीज कंट्रोल एक स्टडी की है। उस स्टडी में बताया कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है भारत की, अगर हम बात करें वयस्क जो जनसंख्या है, वो कितना डेली सॉल्ट कंज्यूम कर रही है, मतलब नमक का कितना कंजप्शन कर रही है, वो क्या आयोडाइन कंजप्शन लेवल के साथ कर रही है, डब्ल्यूएचओ द्वारा जो लेवल दिया गया है 5 ग्राम से कम का, है ना, उसके साथ कर रही है, या कितना ज़्यादा कर रही है, इस पर एक स्टडी आई। तो ये स्टडी किसने की? सीसीडीसी ने की। अब सीसीडीसी क्या है ना, सीसीडीसी न्यूज़ में आ जाता है। तो सीसीडीसी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि जब कोई संस्था ये स्टडी कर रही है, न्यूज़ उसमें बन रही है, तो उस संस्था के बारे में भी जानो, कभी यूपीएससी इसमें टर्न बना सकता है। इसको स्टैब्लिश किया गया तो वर्ष 2000 में। एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी थी, नॉट फॉर प्रॉफिट थी, मतलब कोई लाभ के लिए काम नहीं करती है, ये रिसर्च करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दिया गया? इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। तो सीसीडीसी जिसने रिसर्च की सॉल्ट कंजप्शन पर, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वो साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोलैबोरेशन के साथ क्या करती है, जो रिसर्च है या कंडक्ट करती है। साथ ही भारत में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, उसके साथ भी मिलकर काम करती है। तो ये संस्था काम करती है। इसको रजिस्टर किया गया है एफसीआरए एक्ट के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी जो एक्ट है उसके अंतर्गत 1976 में इसको रजिस्टर किया गया है। चलिए, ये सब तो काम ये करती है। नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं उस पर भी रिसर्च करती है, जैसे कार्डियक का। नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या? जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे हार्ट अटैक छुआछूत से नहीं होता, डायबिटिक्स छुआछूत से नहीं होता, कैंसर छुआछूत से नहीं होता, मेंटल हेल्थ छुआछूत से प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस पर क्या करती है? ये रिसर्च करती है ये संस्थान। तो ये सीसीडीसी के बारे में आपने सफिशिएंट फैक्ट जान लिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब उसका जो निष्कर्ष आया वो बेसिकली यही जानना चाह रहा था कि डब्ल्यूएचओ के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर आप ज़्यादा साल्ट का कंजप्शन करते हैं, है ना, तो आपके जो कार्डियक की जो प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीज है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्ट्रोक का समस्या बढ़ सकती है ना, किडनी डिसीज, ये सारी समस्याएं आपसे हो सकती हैं। इसलिए अगर आप कोशिश करो कि 5 ग्राम डे सॉल्ट का जो कंजप्शन है इससे कम होना चाहिए, इसके अंतर्गत ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का अपना मानना है। चलिए, ये बात हो गई। अब हम बात करें स्टेटमेंट की। ये जितनी भी कहानी मैंने बताई ना, ये सब फैक्ट हैं, और ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इस टाइप के फैक्ट। तो आप एकदम इसको नोट करके लिख लिया करिए। ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि सीसीडीसी, चलिए स्टेटमेंट है क्या? सीसीडीसी रिकॉग्नाइज एज साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीरो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। ये तो एकदम बात एकदम करेक्ट है, साइंस एंड टेक मंत्रालय के अंतर्गत इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज डेजिग्नेटेड एज ए डब्ल्यूएचओ कोलाबरेटिंग, डब्ल्यूएचओ के साथ कोलाबरेटिंग करने वाली संस्था के रूप में इसे डेजिग्नेट किया गया है। सेंटर ऑफ कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज मतलब क्या? कार्डियक मतलब जो हमारे हृदय की समस्या है, मेटाबॉलिज्म जो पाचन की समस्या इत्यादि की समस्या है, उसके साथ डब्ल्यूएचओ कोलाबरेशन ये करती है भारत में जो भी प्रॉब्लम होती है। इट फोकस मेनली ऑन कम्युनिकेबल डिसीज,
तो क्या जो संचार के द्वारा जो रोग होते हैं छुआछूत के या आसपास में साथ में यानी संक्रामक रोग की रिसर्च करती है? नहीं, मैंने आपको बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं उन पे ये रिसर्च करती है। सब कुछ कहानी मैंने आपको बता दी। तीसरा ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट आप कर लोगे और सही आंसर टिक कर दोगे 1 एंड 2 ओनली। इस तरह का जो एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेरा वीडियो मत देखिए अगर आपको नहीं देखना है तो, लेकिन कोई भी करंट अफेयर आप पढ़िए, इस तरह की प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ डोलोमिडीज इंडिसस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डोलोमिडीज इंडिसस न्यूज पे थी। अब देखिए इसकी पूरी गाथा वंशावली जानने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम जानेंगे। अब आपसे पूछ दिया कि भाई है क्या, यही नहीं पता, आपने मछली लगा के आ गए, है मकड़ी लगा है मछली, तो ये गलती ना हो इस वजह से हम यहाँ पे कई फैक्ट इसके भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक तरह की क्या मकड़ी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी है कि मकड़ी है। इसको कहाँ देखा गया, तो वेस्टर्न घाट में देखा गया है। वेस्टर्न घाट में इसको देखा गया है। वेस्टर्न घाट में 50 बार बता चुका हूँ। अगर भारत का मैप, ये भारत का मैप बना ही है यहाँ पे, तो इस भारत के मैप में इस वाले रीजन वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 कमेटी भी गठित की गई थी जिसके प्रोटेक्शन को लेकर, माधव गाडगिल कमेटी है ना, दूसरा कई कस्तूरी रंगन कमेटी है ना, जिसने अपनी पे सिफारिश दी थी कितने एरिया को प्रोटेक्ट करना है, कितने में डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इस रीजन में एक मकड़ी खोजी गई जिसे कहा जाता है डोलोमिडीज इंडिसस। ठीक है, चलिए, इट इज़ द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ डोलोमिडीज जीनस रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत की पहली प्रजाति है जिसे भारत में रिपोर्ट किया गया है। अर्धजलीय शिकारी है, मतलब शिकारी तो है ही, अर्धजलीय है मतलब आधे पानी में भी रहती है, नॉर्मल भी रह सकती है। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, इट थ्राइव्स वेल इन पोल्यूटेड फ्रेश वाटर बॉडी ड्यू टू इट्स हाई टॉलरेंस। यह प्रदूषित मीठे जल निकाय में उच्च सहनशीलता के कारण अच्छी तरह से पनपती है। चलिए, अब ये स्टेटमेंट गलत है, सही आपको बताना है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह पर्यावरणीय जो व्यवधान है या बैरियर्स हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, मतलब संवेदनशील, अगर हम वो बोले जो भी संवेदनशील है। ठीक है ना। और साथ ही अगर हम देखें केवल स्वच्छ पानी में रहती है और ठंडे पानी में। ठीक है, अप्रदूषित स्वच्छ ठंडे अप्रदूषित जल स्रोतों में जीवित रहती है। ठीक है, तो ये एक तरह की बायो इंडिकेटर स्पीसीज की तरह काम करती है, बायो इंडिकेटर। ठीक है, पोल्यूटेड फ्रेश वाटर यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हाई टॉलरेंस जो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं है आई थिंक। ठीक है ना। तो चलिए, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट करते हैं 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंटरपोल के बारे में है। अब देखो, सबसे पहले ये जान लो कि आखिर न्यूज में क्यों रहा इंटरपोल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरपोल। अभी क्या हुआ है, वन्य जीव तस्करी को लेकर भांडा फूटा है अभी किसका। अब जैसे अगर आपने देखा होगा, या अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पर एक संस्था काम करती है, देखिए पूरे भारत में हालांकि काम करती है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसके साथ जो मध्य प्रदेश की टाइगर फोर्स है उसने एक ऑपरेशन किया और ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो क्या करते हैं, तस्करी करते हैं वन्य जीवों की, जो स्किन है उन सबकी। ठीक, कोई लेडी की कोई गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो लेडी है ना, उसको इंटरपोल ने नोटिस भी जारी किया था। इंटरपोल ने भी इसके खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ था। तो 2 संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, WCCB और इंटरपोल। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, नोटिस जारी हुआ, नोटिस के बाद क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आखिर इंटरपोल और WCCB है क्या, तो WCCB इंडियन गवर्नमेंट की एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब क्या होता है, इसे एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। वन्य जीवों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए इसको 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है, मोफिक के अंतर्गत काम करती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जितने भी वाइल्ड लाइफ उनकी ट्रैफिकिंग होती है तो उनकी निगरानी करती है। साथ ही साइट्स नाम की एक संस्थान इंटरनेशनली काम करती है ना, वो भी क्या करती है, वन्य जीव की तस्करी को रोकती है। अपेंडिक्स 3 इसकी अपेंडिक्स 1, 2, 3 में कैटेगरी में रखती है ना, तो उसके साथ भी काम ये करती है। अब WCCB का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये तो हो गया WCC के बारे में। अब बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी बोला जाता है। इसका पर्पस क्या है, विभिन्न देशों की जो पुलिस उनको जोड़ना और क्राइम के खिलाफ लड़ना। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर आपको लियोन में देखने को मिलेगा, और लियोन कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही कितने मेंबर इसमें, 195 प्लस मेंबर हैं। क्या भारत इसका सदस्य है, जी हाँ, भारत भी इसका सदस्य है। तो इंटरपोल काम क्या करता है कि रियल टाइम क्रिमिनल इंटेलिजेंस को जो डाटा है शेयर करता है। कभी कभी रेड नोटिस अलर्ट करता है। रेड नोटिस कोई वारंट नहीं होता बल्कि एक अलर्ट होता है, दिस इज नॉट बाइंडिंग। तो एक तरह का गिरफ्तारी वारंट नहीं, अलर्ट है। ठीक है ना। भारत में अगर आप देखो तो
नारकोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो है या सीबीआई, वो भी इसके साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि स्टेटमेंट क्या बने कि रेड नोटिस इज इंटरपोल अरेस्ट वारंट इशू बाय इंटरपोल, अरेस्ट वारंट है, ये तो बात यहाँ पे गलत है, अरेस्ट वारंट तो है नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इशुएंस मस्ट बी कंप्लाई विद इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, इसके जारी होने के लिए इंटरपोल के संविधान नियमों का पालन होना अनिवार्य है। ये तो बेसिक बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है इन इंडिया एनसीबी नार्को नेशनल क्राइम ब्यूरो और इंटरपोल हैंडल बाई द सीबीआई, इंटरपोल और जो भारत में एनसीबी सीबीआई द्वारा हैंडल की जाती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगी। अब सीबीआई को वर्ड अगर आ गया, हमारा पर्पस एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको ना बताऊं या आपको ना पता हो, तो जो भी वीडियो देखेगा उसको सब कुछ पता चल जाए, ये हमारा पर्पज है। सीबीआई को दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो बहुत पुरानी संस्थान है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत काम नहीं करती है, वो एक्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई और सीबीसी दोनों, ठीक है। चलिए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला एलिमिनेट कर देंगे आप तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंगापुर टेम्पल। अब ये सिंगापुर बोल दिया, सिंगापुर जो टेम्पल उसके बारे में है, ये क्यों चर्चा में आ गया, क्या ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होता है कि मंदिर है कहाँ। चलिए ये भी कहानी जान लेते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, अहमदनगर में। तो अहमदनगर कहाँ है, क्या गुजरात में है, नहीं। अहमदनगर कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर, बरार और इन सब का जो बाद में औरंगजेब के साथ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, है ना। तो ये अहमदनगर यहाँ पे है, यहाँ पे भगवान शनि का मंदिर है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन पूजा बुकिंग होती है उसको लेके 50 लाख की धांधली हुई, जिस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। ये बात एक आपके लिए जाननी थोड़ा सी इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम बात करें, एक ओपन स्काई सेटिंग के नीचे भगवान की स्थित है, मूर्ति की स्थित है, ठीक है। और कुछ भी अलग फैक्ट इसके बारे में नहीं जानना था, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो स्टेटमेंट में ही आपको मिल जाएंगी। जैसे द टेम्पल फॉलो ओपन स्काई आर्किटेक्चर, नो रूफ, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा, द डेटी बिलीफ स्वयंभू एंड हिज वर्शिप इज फ्रॉम द ब्लैक स्टोन, देवता को स्वयंभू ने काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। तीसरा, सिंगड़ापुर गांव अपने दरवाजे के बिना घरों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पे दरवाजे नहीं होते उस गांव में, उसके लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो सी, अगर हम बात करें ऑल 3 स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, आप कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग OSCE। OSCE के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, इसके बारे में आपको यहाँ पे न्यूज में था। न्यूज में क्यों आ गया कि हाल में यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने OSCE की बैठक में कहा कि यूक्रेन वांट रियल पीस नॉट अपीसमेंट विद रसिया। तो यूक्रेन को रियल पीस चाहिए, अपीसमेंट नहीं चाहिए रसिया का, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये संस्था न्यूज़ में आ गई। अब ये संस्था न्यूज़ में आ गई तो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जो शांति है उसके लिए इस संस्था की शुरुआत की गई थी 1970 में, और इसको हेलसिंकी फाइनल एक्ट 1975 के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पज ये था कि भाई जो कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और 57 इसके टोटल मेंबर है, भारत इसका कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के मेंबर है, लेकिन भारत इससे कोई मेंबर नहीं है, ठीक। अभी डायलॉग पार्टनर हो सकता है भारत, लेकिन मेंबर इसका नहीं है। स्टेटमेंट देखते हैं, चलिए। स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन यूरोप, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन यूरोप से विकसित हुआ है। दूसरा, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तीसरा, OSCE वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे बड़ा रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 1, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल है, रीजनल लेवल पर हो जाएगा, क्योंकि रीजनल लेवल पर 57 देशों का होना ये बड़ी बात हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफार रीजन। अब अफार रीजन कहाँ पे है, ये अफ्रीका का मैप है दोस्तों, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे आपको मिलेगा इथियोपिया मिलेगा, इथियोपिया में एक रीजन यहाँ पे मिलेगा अफार रीजन। अफार रीजन न्यूज में क्यों रहता है, अफार रीजन न्यूज में इसलिए रहता है कि आगे चल के ओशियन बेसिन बन सकता है, टेक्टोनिक रिफ्टिंग से गुजर रहा है,
अलग हो सकता है, पृथ्वी क्रस्ट अलग दिशा में खिसक रही है इसकी, तो ये अलग हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड सी आपको देखने को मिलेगा, रेड सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्वेज कैनल देखने को मिलेगी, ठीक है, और गल्फ ऑफ अदन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए याद रखनी है। और दानाकिल डिप्रेशन यहाँ पे एक बार मैंने चर्चा की था, दुनिया का सबसे गर्म और सबसे ड्राई रीजन यहाँ पे दानाकिल डिप्रेशन भी है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक तरह का ट्राई जंक्शन स्थित है, क्योंकि यहाँ पे आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट भी यहाँ पे है, ठीक है, रेड सी भी है यहाँ पे, और गल्फ ऑफ अदन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वजह से ये क्षेत्र न्यूज में था, ठीक है। स्टेटमेंट आपको अटेम्प्ट करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ लोकेटेड इन ट्राइपल जंक्शन ऑफ द रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, ईस्ट अफ्रीकन, लाल सागर अदन की खाड़ी पूर्वी अफ्रीकन में जंक्शन में स्थित है। दूसरा, द रीजन कंटेन द दनकिल डिप्रेशन, वन ऑफ द लोवेस्ट हॉटेस्ट प्लेस इन अर्थ। दनकिल अवसाद है पृथ्वी के सबसे गर्म निम्नतम स्थल में से एक है। दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा, इट इज़ मेजर साइट ऑफ अर्ली होमिनिड्स फ्यू, ये लूसी सहित प्रारंभिक होमिनिड्स जीवाश्मों का प्रमुख स्थल है। यह भी एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ये मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। अगर हम बात करें तो मानव विकास का जो चरण था ह्यूमन एवोल्यूशन का, तो वहाँ पे 1974 में लूसी जो जीवाश्म मिला था यहाँ पे लूसी, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। आपको पता है होगा जो ह्यूमन का विकास हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, है ना, फिर उसके बाद क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये मानव के विकास का जो क्रम रहा उसमें ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित था, तो जो यहाँ पे मिले थे। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रोसेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है ऑस्ट्रोसेट के बारे में। ऑस्ट्रोसेट के बारे में क्या स्टेटमेंट आ रहा है? विद द रेफरेंस ऑफ एस्ट्रोसेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एस्ट्रोसेट के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं। पहला, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। भारत की पहली समर्थित मल्टी वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ तो ऐसी वेधशाला मिशन है। दूसरा, इट पेलोड कैन ऑब्जर्व ए अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल एंड एक्सरे रेंज साइमल्टेनियसली। यह उपकरण पेलोड्स के साथ साथ अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल और एक्सरे बैंड में अवलोकन कर सकते हैं। तीसरा, द मिशन इज ऑपरेटेड बाय इसरो, स्ट्रैक और सेंटर ऑफ हैदराबाद। यह मिशन का संचालन इसरो, स्ट्रैक केंद्र हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2 ओनली। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। तो क्या हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? बायलेटरल, इंडिया और मलेशिया के बीच में है। दूसरा है 2025 एडिशन हेल्ड हो रहा है मलेशिया में क्या 2025 का एडिशन हो रहा है। तीसरा है इट फोकस ऑन सब कन्वेंशन ऑपरेशन अंडर द यूएन चैप्टर 7। ये यूएन चैप्टर 7 के उप पारंपरिक अभियानों में से के केंद्रित है। इन तीनों में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2025 का जो एडिशन है वो राजस्थान में हो रहा है, ना कि मलेशिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।